हाउ कम? कब और किससे? पता नहीं यार, मैंने ज्यादा तफसील नहीं पूछी। मुझे उसका घर का पता मिल गया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे कल तक से पता चलेगा। तुमने बात की थी क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि उसने शादी कर ली? वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ वॉच शॉप पे थी। उसने एक जेंट्स वॉच पसंद की थी और बातों बातों में किसी हारून का नाम ले रही थी। मुझे लगता है उसके हस्बैंड का नाम हारून है। हाँ, वैसे भी 4 साल हो गए हैं, हो सकता है शादी कर ली हो। खैर, बता आप क्या करना है? तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पाना चाहता है उसे? हर हाल में, हर कीमत पर। सोच लो, वो कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। मैं उसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर मुझसे कहेगी तो मैं उसके पैर पड़ जाऊंगा। लेकिन बस मैं उसे अपनाना चाहता हूं। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं लगता कि अब उसे पाना नामुमकिन है? सुल्तान के लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता है। मैं तुझे ये मुमकिन करके दिखाऊंगा। मेरी बात मान तो भूल जा उसे। जस्ट लेट इट गो। समझ ले वो तेरे लिए कभी बनी ही नहीं। अपने फजूल के मशवरे अपने पास रखो। मुझे उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे ही प्यार करती है ना वो, तुम देख लेना, वो पलट के मेरे पास ही आएगी। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती है। और उसने मुझसे खुद कहा था कि मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूं। वो मेरे पास ही आएगी। सब कुछ नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये सब जो आपकी वाइफ औलाद ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है। बाज़ औक़ात नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं कुछ मेडिसिन और सप्लीमेंट दे रही हूँ, वो आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाइए और इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। तुम खुश नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, बस खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब डॉक्टर्स कुछ कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पागल हैं। उनकी रिसर्च होती है उसके पीछे, अपने पेशेंट को अच्छी तरह देखते हैं और फिर बताते हैं कि मसले का हल क्या होगा। अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो इसमें क्या बुराई है? हम एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते हैं, हो सकता है वो हमारे मसले का कोई हल निकाल दे। हारून, डॉक्टर्स तो कुछ भी कह देते हैं। जरूरी नहीं कि हम उनकी हर बात और हर मशवरे पर अमल करें। तंग आ गई मैं पिछले 1 साल से एंटी डिप्रेशन और सप्लीमेंट्स खा खा के। हमारे नसीब में औलाद होगी तो हमें मिल जाएगी। जब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फिर हम क्यों पैसे इतने खर्च करें? सारी गलती मेरी है। मुझे ही फैमिली स्टार्ट करने में ये टाइम नहीं लेना चाहिए था। ये तो अल्लाह ताला की नेमत है और अब वक्त ये आ गया कि ना तुम खुश हो ना मैं, और हम इस मसले का कोई हल भी नहीं निकाल सकते। हारून, मैं वाकई आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपसे मिलने से पहले मैं क्या थी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई रिश्तेदार। जो कुछ दिया है वो आपने दिया है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। सच कहूँ तो मुझे आपके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मुझे आपकी और सिर्फ आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। जानते वो घर हारून मलिक साहब की मिल्कियत है और उनके वालिद इब्राहिम मलिक साहब का इंतकाल हो चुका है। घर में उनकी बूढ़ी वालदा, एक छोटी बहन और वाइफ रहती है। शादी को 4 साल हो चुके हैं मगर बच्चे नहीं। करता क्या है वो? पिछले 5 साल से किसी न्यूज़ चैनल के साथ हैं। न्यूज़ चैनल आजकल खसारे में है, इसी वजह से लोगों को फारिग किया जा रहा है।
इसी वजह से उनके माली हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। और मगर मोहल्ले में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उनकी मिसेज मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर। क्या हो रहा है भाई? अरे ये क्या है? ये इतना सब कुछ एक साथ? खैरियत है? कोई मेहमान आ रहे हैं या कि लॉटरी निकल आई है जो इतना एहतमाम हो रहा है? आपको शायद याद नहीं, आज हारून की बर्थडे है। हाँ तो बर्थडे का मतलब यानी इतना सारा कुछ पका के उस सामने रख दोगी? मैंने सोचा आज हम उन्हें सरप्राइज दे दें, खुश हो जाएंगे। कोई बाहर से भी आ रहे मेहमान वगैरह? जी नहीं, बस हम घर वाले ही हैं। हाँ तो दिमाग खराब है, घर के 4 लोगों के लिए इतना कुछ पका के तुम? भाई हद होती है वैसे। महंगाई देखो कहाँ है और तुम अपनी शाख खर्चियां देखो। इतनी मेहनत से मेरा बच्चा कमाता है और तुम यूं एक झटके में खर्च करके उड़ा देती हो सब। अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सारी ग्रोसरी मैंने अपने पैसों से ली है। ज्यादा मेरे सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुंह में जबान ही नहीं थी और अब कैंची की तरह चर 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 चलती है। मैंने तो हारून से कहा था कि जो इसकी फर्मा बरदारी और वफादारी है सब 4 दिन का दिखावा है, और तुमने भी कुछ महीनों में ही बता दिया कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अम्मी, आपको मेरे खानदान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको। सारी दुनिया जानती है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। घर से भागी हुई 2 टके की लड़की, कौन करता है शादी? तो मेरे बेटे की मेहरबानी है कि उसने हमदर्दी करके तुम जैसी से शादी कर ली, वरना कहाँ तुम और कहाँ मेरा बेटा। और क्या ये तुम मुझे हर वक्त जो है वो ट्यूशन के पैसों के ताने देती हो? है तुम कोई अकेले नहीं पढ़ाती ट्यूशन, मेरी बच्ची भी तुम्हारा साथ देती है, मेहनत करती है तुम्हारे साथ। और तुम क्या पढ़ाओगी ट्यूशन? है पता नहीं कौन से घटिया से स्कूल में पढ़ाती भी आई हो, तुम्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता। सारी मेहनत मेरी बच्ची करती है और तुम सिर्फ 5,000 रुपए उसके हाथ में रखती हो। और ये जितनी तुम्हारी अय्याशी है ना, वैसे भी सिर्फ ये ट्यूशन के पैसों पे नहीं हो रही। ठीक ठाक भारी पॉकेट मनी लेती हो तुम हारून से, तभी तो वो मुझे घर का खर्चा नहीं देता। जवाब दो ना, बोलती नहीं हो। अरे अब बोलो भी। बोलूं तो मसला, ना बोलूं तो मसला। आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? क्या बात है अम्मी, क्यों भाभी के पीछे हाथ धोकर आप पड़ी रहती हैं? अरे मैं कहाँ हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हूँ? कितनी लंबी कैंची जैसी जबान है इसकी। मैंने तो अभी बात ही शुरू की थी कि वो देखो कितनी बातें सुना के चलती बनी। आपको पता तो है अम्मी, वो बच्चे ना होने की वजह से कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। आप भी बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहा करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा बिल्कुल मोहतात रहूंगी, तुम्हारी भाभी से भी बात करते हुए और तुमसे भी, क्योंकि वो तो बच्चे ना होने की वजह से चिड़चिड़ी है और तुम शादी ना होने की वजह से। भाई तौबा है, इस घर में तो हर शख्स आसमानों से बातें कर रहा है, किसी को भी कुछ कह दो बस बुरा लग जाता है 1 मिनट में। क्या हुआ भाभी, भाई आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। काफी देर नहीं होगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। शायद रास्ते में होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही आपके भाई आएंगे आप फौरन जाके सारी लाइट्स ऑफ कर देना, ठीक है? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन फोन तो कर लेना उन्हें। लगता है आ गए। चलो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नगीन, कहाँ है सारे? अम्मी, रिदा? हैप्पी बर्थडे टू
Happy birthday, dear Harun. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? वहाँ क्यों खड़े हैं, आए ना केक काटें, चले। मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूं ना कि तुम लोगों ने मेरे लिए इतना एहतमाम किया। क्या हो गया भाई, हम सब ने इतनी मेहनत की और आप गुस्सा हो रहे हैं। तुम मुझसे पूछ कर इतनी मेहनत की थी तुमने, एक बार कम से कम मुझे बता दिया होता। बहरहाल मैं बहुत थक गया हूँ, मैं इस मूड में नहीं हूँ। भाई सरप्राइज दिया जाता है, बताया थोड़ी जाता है। अच्छा गुस्सा नहीं करें, चले केक। मेरा मूड नहीं। भाई को क्या हुआ है? हारून, हारून, हारून दरवाजा खोले, क्या हो गया? ये दरवाजे क्यों नहीं खोल रहा? हारून बात तो सुने। पता नहीं अम्मी, पता नहीं क्या बात है। हारून, हारून सब ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैंने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खोल रहे, इतनी आवाजें दी हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे। भाई बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है शायद कोई झगड़ा हुआ है या कोई जॉब की परेशानी है। अल्लाह खैर करे, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अब खड़ी शक्लें क्या देख रही हो? समेटो ये सब। जी क्या मतलब है इस बात का? ऐसे थोड़ी होता है, जब आपका दिल करे, जो आप दिल करे वो करें। भाई एक नोटिस पीरियड नाम चीज होती है। हाँ, अब क्या करूंगा मैं? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। यही वो शर्ट है ना जो आप ढूंढ रहे थे? क्या हुआ हारून? किससे लड़ रहे थे फोन पे? एक कुलीग था, उससे बहस हो रही थी। क्या होता जा रहा है आपको हारून? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बात पे बात गुस्सा करने लगे हैं, हर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे? यार तुम क्या कर लोगी मुझे बताओ। कम से कम दिलासा दे दूंगी, लेकिन आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हारून, क्या हुआ है? बॉस से प्रमोशन की बात की थी, मना कर दिया उन्होंने। पागल हो गई हो तुम क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुबह सुबह दिमाग खा रही हो मेरा, खुद ही सवाल कर रही हो, खुद ही जवाब दे रही हो। इसका मतलब जरूर कुछ हुआ, वरना आप ऐसे इरिटेट तो नहीं होते। बताएं ना, देखिए आपको मेरे साथ कभी ना कभी तो शेयर करना पड़ेगा ना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। कैसे हैंडल करेंगे? जरा से कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑफिस में तो आप हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं। किसने कहा तुमसे? किसने कहा तुमसे कि मैं हाथ पैर छोड़कर बैठ जाता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ क्या? हारून बात को गलत मतलब मत दें, मेरे कहने का ये मतलब बस, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। और तुम्हें पता क्या है बाहर की दुनिया के बारे में? तुम तो सारा दिन घर पे होती हो ना, बाहर तो मैं निकलता हूँ, काम मैं करता हूँ, लोगों से डील मैं करता हूँ। सवाल जवाब करने में सबसे तेज।
कैसे हैं आप? जैसा आपने कहा था सुल्तान साहब, मैंने हारून को मुलाजमत से फारिग कर दिया। तो अब क्या चाहते हो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अरे नहीं नहीं सुल्तान साहब, शुक्रिया तो आपका कि आपने बंदे को याद किया। इस घर में किस मनहूस का साया पड़ गया। आए दिन कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। खुशियां तो लगता है इस घर से जैसे रूठ ही गई हो। बड़ी नहूसत है भाई, बड़ी नहूसत है। अरे अम्मी, ये नहूसत वगैरह ना कुछ नहीं होता। चैनल वालों ने सिर्फ भाई को नहीं निकाला, बल्कि आधे से ज्यादा स्टाफ फायर कर दिया गया। तो ये बताओ कि इतनी जल्दी तो अब नौकरी मिलेगी नहीं, हारून इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? सेविंग्स की हुई हैं कुछ, मैंने वो खर्च करेंगे। अगर तब तक भी कुछ ना हुआ तो नगीन ने भी पैसे जोड़े हैं। अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी की कमाई के पैसे। और उसके पास होगा भी क्या? ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के 1-2 लाख ही तो जोड़ा होगा। अम्मी आप फिक्र ना करें, जिस मुसीबत में अल्लाह ने डाला है अल्लाह उससे निकालेगा भी। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है। हाँ अल्लाह तो रहीम है, मगर तुम मनहूस हो। तुम जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो ना, सब कदम लेकर, अरे खुशियां तो लगता है उसकी जिंदगी से रूठ गई हैं। ऐसा कामयाब और ज़हीन लड़का मेरा, अरे लोग झुक झुक कर सलाम करते थे। अरे मेरे बच्चे की जहानत और लायक होने की मिसालें दिया करते थे अपने बच्चों को। मनहूस। बस कर दीजिए अम्मी, क्यों बात बे बात नगीन को मनहूस कह रही हैं आप? तुम ना चुप करो, ये मेरा और तुम्हारी बीवी का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बीवी है ना वो मेरी, मैं उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस हारून प्लीज, आप इस वक्त इनसे मत उलझे। तुम चुप कर जाओ। सारी गलती आपकी है, आपको पता है? आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब्बा की पेंशन से जितने पैसे आते थे सब आप जमा करती थी। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी का जहेज बनाने के लिए, उसका जेवर बनाने के लिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेने दें, अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ अपनी मानी। आज अगर मैंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया होता ना, तो मुझे यूं नौकरी से खड़े खड़े निकालना दिया होता। और आप इसे मनहूस कह रही हैं? मेरी बीवी को जिसने हर जगह हर घड़ी मेरा साथ दिया, कसूरवार आप हैं अम्मी, आप। अपनी नाकामियों का मलबा हम पे डालना छोड़ दें, अब बस कर दें। हारून, ये औलाद है। प्लीज मत रोए, चुप हो जाए। भाई गुस्से में ना भी ठीक हो जाएंगे। नहीं रोए प्लीज। शाहरुख, नौकरी का कुछ बंदोबस्त कर दे। मैंने तो हर जगह सीवीज दिए हैं, लेकिन वैकेंसीज नहीं है और नौकरी की बड़ी सख्त ज़रूरत है मुझे। यार हारून, मैंने अपने चैनल में बात की थी यार, लेकिन आजकल के हालात का तुझे पता है। अच्छा चल, कहीं कोई चांस लगे तो मुझे बता दो।
हारून मलिक को कल इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए और मेरी कल कराची की फ्लाइट कंफर्म कर दीजिए। हारून से कहिएगा कि हमें उसकी सीवी किसी रिक्रूटमेंट इदारे के थ्रू मिली है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, हारून साहब बात कर रहे हैं? जी हारून बात कर रहा हूँ। जी मिस्टर हारून, मैं रुमैसा बात कर रही हूँ रामी न्यूज़ चैनल से। हमारा चैनल अभी 1 माह पहले ही लॉन्च हुआ है और हमारे सीईओ आजकल लाहौर ऑफिस में इंटरव्यूज ले रहे हैं और हमारे बॉस आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू। लगता है बहुत दिल लग गया तुम्हारा वहां। वापस आने का इरादा नहीं है क्या? कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ कराची में, लेकिन आज शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा वाकई यहाँ दिल लग गया है। वापस आने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। नगीन से मुलाकात हुई? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। हाँ, उसके शौहर को मिलने बुलाया मैंने कल। देखूं तो सही कि वो कौन है जिसे नगीन ने अपने लिए पसंद किया। तो तुम उसके शौहर से किस सिलसिले में मिलना चाह रहे हो? इंटरव्यू के लिए बुलाया मैंने उसे अपने लाहौर ऑफिस में। क्या तुम उसे जॉब ऑफर कर रहे हो? मैंने उसके शौहर को फायर करवा दिया जहां वो पहले जॉब करता था, वहां से। अब वो मेरे पास जॉब करेगा, कराची ऑफिस में। इससे पहले कभी भी हारून ने अपनी अम्मी से ऐसे बात नहीं की। हाँ, छोटी मोटी बहस होती रहती थी, मगर इतनी बदतमीजी कभी नहीं की। इस बार तो हारून ने हद ही कर दी। इन हालात में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। फिक्र नहीं करो, जैसे ही हारून को अच्छी कोई जॉब मिलेगी बेहतर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि सरप्राइज पार्टी कैसी रही? मत पूछें, इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था मैंने, लेकिन उनकी बर्थडे के दिन ही उन्हें जॉब से फारिग कर दिया गया। लेकिन अब अच्छा अभी मैं रखती हूँ, शायद हारून आ गए। मैं आपसे बाद में बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हारून आ गए? नहीं, आपका पार्सल आया। मेरा पार्सल? हाँ, कोई आदमी आया था, कह रहा था आपके लिए। कितने की है भाई ये? बस 3 लाख। भाभी ये तो बहुत महंगे है।
रिदा, हाँ, वो जो पार्सल तुम लेकर आई थी वो किसने दिया था? शायद कोई कोरियर वाला था। कोरियर वाला? हाँ। मगर उसके ऊपर तो ना कोई नाम था और ना ही एड्रेस। तुमने रिसीविंग पे साइन किया था? नहीं, सिग्नेचर तो नहीं मांगे थे उन्होंने, सिर्फ आपका नाम पूछा था और पार्सल दे दिया। जी सर मिस्टर हारून आ गए हैं। भेजे उन्हें अंदर। मैंने तो तुम्हें कोई पार्सल नहीं भेजा। अगर भेजना होता तो तुम्हें बता के भेजती ना। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुम्हें लाखों की घड़ी गिफ्ट करूं। और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने कहाँ, कब, कौन सी घड़ी पसंद की है? सोचो। अभी प्लीज़ मुझे सच बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कोई मुझे क्यों भेजेगा। रिदा ने बगैर तस्दीक किए एक अनजान शख्स से पार्सल ले कैसे लिया? उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था, घर का पता लिखा हुआ था, तो इसलिए उसने ले लिया। बगैर तस्दीक के पार्सल कैसे दे सकते? और इतनी कीमती चीजें कोरियर के थ्रू भेजी भी नहीं जा सकती। मुझे तो कोई और मामला लग रहा है। या तो तुम्हें कोई तंग कर रहा है या हारून ने भेजा होगा ये। नहीं आपी, हारून ऐसा क्यों करेगा? और हारून को कैसे पता कि उस दिन मॉल के अंदर मैंने यही ड्रेस और यही वॉच पसंद की थी? रिता ने बताया हो सकता है ना कि भाभी ने घड़ी और ड्रेस पसंद किया है लेकिन वो खरीद नहीं पाई। तो हो सकता है हारून ने तुम्हें सरप्राइज देना चाहा हो। हाँ, ये हो सकता है। मगर नहीं, जबकि हारून के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो इतने महंगे गिफ्ट किस तरीके से अफोर्ड कर सकता है? लेकिन ये 100% हारून। तुम लिखवा लो मुझे। और कौन होगा जिसे पता होगा कि तुमने कौन सी घड़ी पसंद की, कहाँ पसंद की? यकीनन वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा है। अब अगर वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा है ना तो तुम भी अनजान बन जाओ, उल्टा उसे सरप्राइज दो। ठीक है, आप कहती हैं तो शायद ऐसा ही होगा। हारून मलिक साहब, आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज हैव अ सीट। आपकी सीवी देखी मैंने, काफी एक्सपीरियंस है आपको मीडिया की फील्ड में। जी सर। एक्चुअली हमारे चैनल को लॉन्च हुए 1 महीना हो गया। कराची की तकरीबन हायरिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे लाहौर के लिए एक ब्यूरो चीफ की जरूरत है। आप काफी बासलाहियत है, मुझे लगता है आप इस पोस्ट के लिए परफेक्ट रहेंगे। आपको क्या लगता है? सर, जैसे आपको बेहतर लगता है सर। तो बस ठीक है, आप इस वीक से हमें ज्वाइन कर लो, या अगर पॉसिबल है तो कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। कल से सर? ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। मैं एचआर डिपार्टमेंट से क्या कर आपका सैलरी पैकेज और आपको लेटर इशू करवा देता हूँ। वेलकम टू द कंपनी मिस्टर हारून मलिक। बहुत खुश हूँ मैं, ये लो मिठाई खाओ। नौकरी मिल गई है मुझे यार। अरे नौकरी मिल गई? हाँ अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है। ये ले मिठाई खाए। हटो,
इतनी खुशी की खबर, बजाय इसके कि तुम माँ के पास पहले आ गए खुशी की खबर सुनाओ, बीवी के पास पहुंच गए। अरे नहीं अम्मी, आपको ही ढूंढने यहाँ पर आया था, आप तीन ही तो इसलिए मिठाई लेके। अरे रिदा रिदा रिदा, ये लो मिठाई, खाओ 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 खाओ, नौकरी मिल गई है मुझे। भाई मैं बहुत खुश हुई, ये बताएं कहाँ जॉब लगी है, कितनी सैलरी आपकी? क्या मतलब, अब तुम यहीं खड़े खड़े मुझसे सारे सवाल करोगी? एक कप चाय तो पिला दो पहले। मैं पिलाती हूँ। हाँ, और आप जनाब, आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगी जैसे आमतौर पे बीवियां पूछती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं, कहाँ नौकरी मिली, कैसी नौकरी है, सैलरी क्या है। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहा। बताएं कहाँ नौकरी मिली है? तो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल में एज अ ब्यूरो चीफ जॉब मिली है मुझे। और आप लोगों को पता है मेरा सैलरी पैकेज क्या है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? या अल्लाह, हाँ, अल्लाह माशाल्लाह। 2 लाख रुपए। और उसके अलावा तो सुनो, उसके अलावा पूरे खानदान का मेडिकल फ्री है, पेट्रोल फ्री, फोन फ्री, पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने कितना करम किया है। देखो अभी कल तुमसे नौकरी छीनी थी, आज अल्लाह ताला ने नौकरी दे दी, वो भी इतनी अच्छी। 2 लाख रुपए सैलरी, जितना भी शुक्र अदा करो कम है। बहुत मुबारक हो बेटा। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। और उसके साथ साथ हमारी प्यारी सी बेगम के मुबारक कदम। अच्छा मैं चाय देख के आती हूँ। हाँ, खुश हो ना तुम? बहुत। बस देखना, हमारे दिन फिर जाएंगे, सब बदल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात है भाई? से क्यों लग रहा है मुझे जैसे मेरी नौकरी की खबर सुनकर तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी से ज्यादा हैरत हो रही है। 60,000 से डायरेक्ट 2 लाख का पैकेज, इतनी लंबी छलांग, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब लग रहा है मुझे। नहीं, ये हैरत की नहीं, खुशी की बात है। मैंने तो यही देखा है कि जिनके शौहर इतनी तेजी से तरक्की करते हैं, उनकी बीवियां खुशी से पागल हो जाती हैं। मेरा मतलब है नया चैनल जिसे लॉन्च हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे रख लिया, और वो भी 2 लाख के पैकेज के साथ। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? कहना कुछ नहीं चाह रही, बस मुझे कुछ तशवीश हो रही है कि किस तरीके से। नहीं, लेकिन तशवीश है किस बात पर? मतलब एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, उनको नए टैलेंट की जरूरत थी, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मतलब आपने कंफर्म किया उनसे? आपके पास कोई कंफर्मेशन लेटर या कुछ? हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर है, अंदर है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हारून प्लीज, आप नाराज मत हो ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हो, प्लीज ऐसा मत सोचो। इस बात पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब 2 लाख का सैलरी पैकेज है मेरा। और तुम हो के मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया, बहुत लेट हो गया, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। हारून, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, जल्दी से पी लें, इससे पहले ठंडी हो जाए। ये क्या है? हारून, ये समझ के आया, तुमने मेरी बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट लिया ना ये, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे घड़ियां पसंद है ना? मैंने? हाँ, तुमने अपने को प्लीज नहीं करो ऐसे, तुम्हारा सारा सरप्राइज खराब हो गया, लेकिन रिदा ने, उस बेवकूफ ने मुझे पहले ही बता दिया था
कि तुम मॉल गई थी तो तुम जाकर वहां महंगी महंगी घड़ियां देख रही थी और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेना चाहती हो। यार तुम्हें पता है, मैंने खुद सोचा हुआ था कि अपनी पहली सैलरी से मैं इसी ब्रांड की घड़ी खरीदूंगा, मेरा फेवरेट है। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझे अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। इसलिए अब मैं अपनी पहली सैलरी से अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी के हाथों में एक गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाऊंगा जो उसके हाथ पे अच्छा भी नहीं। यार देखो तो सही, पहन के तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, बातों में लग गया। कैसी लग रही है? हारून, अच्छी लग रही है ना? देर हो गई, बहुत देर हो गई है यार, मुझे ऑफिस जाना, आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहता। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। सुनो, मैं शाम को तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके, बाय। जला के दिल